अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाहसैन बांगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं एसईओ के हवाले से कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ करना है तो आपने किस बातों का ख्याल रखना है, आपने कीवर्ड को कैसे सेलेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना है। तो इस ट्यूटोरियल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी आप देखो, मैंने एक पोस्ट किया था, एक आर्टिकल लिख लिया, मेक मनी ऑन यूडीमी सेल वीडियो कोर्सेज ऑनलाइन ऑन इंटरनेट। तो इसका मैंने एसईओ कंप्लीट किया था। ये मैं आपको शो करूँगा कि आपने इसको कैसे सेट करना है। ये सारे जो है आप देखो ग्रीन हो गया। तो आपने क्या करना है, इसको जो है कैसे करना है, इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूँगा। तो फर्स्ट जो है आपने एक टाइटल सेलेक्ट करना है। जो भी टाइटल सेलेक्ट करना चाहते हो उस टाइटल को यूनिक होना चाहिए, और कोशिश करो कि उस टाइटल को ज़्यादा ना लिखो, क्योंकि अगर आप टाइटल को ज़्यादा करते हो तो फिर आपकी सर्च इंजन में आपकी चांसेस कम होगी और आपकी वीडियो रैंक में नहीं आएगा। इसके साथ साथ दूसरा जो है परमालिंक्स के बारे में बात करेंगे कि आपने इसका परमालिंक जो है वो सेट करना ज़रूरी है। परमालिंक के ज़रिए से आपकी आइडेंटिफिकेशन होता है, आपकी जो पेज है। इसके साथ साथ अभी आप देखो, इसमें आपने कुछ जो है फॉर्दर आउट बाउंड हम कहते हैं, आउट बाउंड आपने इसमें जो है लिंक डालना है। अगर आप आउट बाउंड लिंक नहीं डालते हो तो फिर जो है आपका एसईओ जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो आपने इसको ज़रूर जो है डालना है। ये अभी आप देखो, इसमें सब कुछ आपको दिखाया था। और इसके लिए जो मैंने कीवर्ड्स यूज़ किया था, फोकस कीवर्ड ज़रूरी है। अगर आपने फोकस कीवर्ड जो है सर्च करना है तो गूगल प्लेनर में जाना है, और इस तरह बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स है। तो आपने इसको फोकस कीवर्ड जो है वो सर्च करना है, और आपने इसकी कुछ बातों का ख्याल जो है वो ज़रूरी है। जैसे फोकस कीवर्ड की जो मोनेटाइजेशन है, या जितना पैसे मिलते हैं उसके ट्रैफिक क्या है। तो आपने इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये किस कीवर्ड्स को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, और कौन सा कीवर्ड मैं इधर यूज़ करूँ। इसके साथ साथ आपने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है। अभी आप देखो, ये टाइटल जो मैंने लिख लिया। टाइटल भी जो है, अगर आपकी टाइटल सही नहीं है या आपकी टाइटल अट्रैक्टिव नहीं है तो सर्च इंजन में आपकी टाइटल जो है मुश्किल है। तो इसके बाद जो है स्लंग जो है वो स्लंग जो है, इस यूआरएल को भी आपने लिखना है। अगर इसके दरमियान में आपने ऑन एट या दी लिख लिया तो फिर जो है आपके ये ग्रीन नहीं होगा, और इसके साथ साथ एसईओ भी इफ़ेक्टेड होगा। इसके साथ साथ आपने मीटर डिस्क्रिप्शन लिखना है। मीटर डिस्क्रिप्शन ये है कि इसके ज़रिए से आपकी जो, ये अभी आप देखो, ये जो आ रहा है इधर टाइटल के साथ साथ, तो आपने क्या करना है, इसको लिखना है। और अगर आपने लेट सपोज मैंने इधर यूडीमी यूज़ किया था, लेकिन आपने पहले इधर से यूज़ नहीं किया, यानी इसकी बिगिनिंग में यूज़ नहीं किया, तो ये जो है फिर एसईओ बेस्ट नहीं है। तो आपने क्या करना है, जो कीवर्ड यूज़ करते हो फोकस कीवर्ड, वो आपने टाइटल में भी लिखना है। इसके साथ साथ ये देखो, ये भी एक टाइटल जो है, टाइटल लिख लिया, और इसके साथ साथ ये डिस्क्रिप्शन है। तो इस डिस्क्रिप्शन को भी आपने लिखना है, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है। तो ये देखो, ये जितना भी कीवर्ड्स है, लेट सपोज अगर आप इमेजेस की जो है वो भी आपके रैंक हो सकती है। तो आप इस इमेज पर क्लिक करो, एडिट पर क्लिक करो, ये देखो मेक मनी ऑन यूडीमी। यानी मैंने इसका क्या किया, इस इमेज को भी नाम जो दिया था वो आर्टिकल में मौजूद है। तो आपने क्या करना है, इमेजेस को भी करेक्ट नाम देना होना ज़रूरी है। एडिट पर क्लिक करो, ये भी देखो, इसको भी ये नाम दिया था। तो इसके साथ साथ एक जो है टाइटल हेडिंग जो है ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइटल हेडिंग नहीं है तो आप एक दो जो है टाइटल हेडिंग बनाओ, इसके सब हेडिंग बनाओ। तो इसमें ये जो ग्रामर है, ग्रामर भी आप, ग्रामरली जो सॉफ्टवेयर है ये आपको बताता है कि आपने कहाँ से एरर किया, और एरर जो है कहाँ पर है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ ये इसमें हमेशा कोशिश करो कि छोटे सेंटेंस लिखो, ताकि आपकी जो सेंटेंसेस है वो
گوگل سرچ انجن میں آ جائے. لیکن اگر آپ زیادہ سے زیادہ سنٹینسز لکھتے ہو یا لانگ سنٹینسز لکھتے ہو تو پھر مشکل ہوگا کہ گوگل میں سرچ انجن میں آپ کی سائٹ آ جائے. تو ان باتوں کا جو ہے خیال رکھنا ہے. اگر جو کی ورڈ ہے جو زیادہ آپ یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ دیکھو اس کو میں نے کیوں یوڈی میں لکھ لیا. لیکن اس میں بات ایسا ہے کہ یہ کی ورڈ میں ٹریفک بھی زیادہ ہے اور اس لیے اس کو میں نے سجیسٹ کیا تھا اور یہ ابھی ادھر پیسٹ کیا تھا مختلف جگہوں پر. تو زیادہ بھی جو ہے شیئر نہ کرو. 3-4 دفعہ جو ہے آپ نے شیئر کرنا ہوگا. ان کی ورڈز کو ٹارگٹ کرنا ہے. جیسے میں نے ٹارگٹ کیا تھا 5 دفعہ میں نے اس کو ٹارگٹ کیا تھا. اور اس طرح ٹائٹل پر زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اگر آپ کی ٹائٹل جتنا اٹریکٹیو ہے اتنا گوگل سرچ انجن میں آپ کی چانسز زیادہ ہوگی. اور فارملنگ ڈسکرپشن اور اس کے ساتھ ساتھ سلنگ اور میٹا ڈسکرپشن یہ سب جو ہے فوکس کی ورڈ ان پر آپ نے کیا کرنا ہے فوکس کرنا ہے. تو دوستو یہ تھا کچھ ایس ای او کے حوالے سے کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ نے ایس ای او کو کیسے بہتر کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا سائٹ جو ہے ایس ای او کی رینکنگ یا گوگل سرچ انجن کی رینکنگ میں آ جائے تو یہی پروسیس تھا جو میں نے بتا دیا کہ آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.